बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ हम फेसबुक मेटा बिजनेस के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पेड ऐड को चलाना चाहते हैं तो आप फेसबुक के थ्रू कैसे अपनी एड्स को रन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने फेसबुक पेज बनाना सीखा था। अब चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कोई सर्विस जो है वो सेल करते हैं, तो हमने ये सीखा था कि फेसबुक प्रोफाइल के ज़रिए तो आप अपनी ऐड को रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाना होगा। और इससे पिछली वीडियो में हमने डिटेल से उसको सीखा था कि एक फेसबुक को प्रोफेशनल के तौर पर कैसे जो है आपने बनाना है। तो इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि मेटा बिजनेस फेसबुक से क्या मुराद है, उस पर मल्टी पेजेस को आपने कैसे हैंडल करना है, उसके डैशबोर्ड को हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फेसबुक के एड्स को कैसे चलाएंगे, उसको हम डिटेल से यहाँ सीखने वाले हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपने अपना फेसबुक पेज को जो है हम उसकी तरफ स्विच हो गए हैं। इस वक्त आप अपने जो जैसा कि हमने सीखा था कि अली रज़ा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का जो ऑफिशियल पेज हमने बनाया था उसके ऊपर हम आ चुके हैं। कल आपने देखा था यहाँ पर जो तस्वीर थी वो नज़र नहीं आ रही थी, तो आज हमने वो भी अपडेट कर दी है। इस वक्त कोई तस्वीर वैसे हमने लगा रखी है, आप अपनी बिज़नेस के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपने इस पेज के डैशबोर्ड के अंदर आएंगे तो यहाँ लास्ट में अगर आप देखें तो ये मेटा बिजनेस सूट का बटन यहाँ मौजूद है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये न्यू टूल बार के अंदर एक नया स्क्रीन खुल जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ मेटा बिजनेस सूट। एक्चुअली ये है वो काम जो आप सीखने वाले हैं। इसके अंदर जितनी भी टूल्स हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है मेटा बिजनेस सूट। तो इसका मतलब है इस वक्त आपके पास जो डैशबोर्ड है वो मेटा बिजनेस सूट फेसबुक का ये टूल है, इस वक्त मौजूद है आपके सामने। इसके बिल्कुल नीचे वाला जो बटन है, यहाँ पर आपके जितने मल्टी पेजेस की हमने बात की थी कि आप मल्टी पेजेस को ऑपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पॉप डाउन में जैसे आप क्लिक करेंगे आपके जितने भी पेजेस बने हुए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी फंक्शन के अंदर जब आप इन हो जाते हैं, आपको वापस आने के लिए होम का बटन यूज़ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं नोटिफिकेशन देखना चाहता हूं कि मेरे इस पेज पर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम चूँकि नया पेज है, इस वक्त तक अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन वसूल नहीं हुआ, तो हम इसको वापस कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप बैक हो जाएंगे। लेकिन प्लानर का जो बटन है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो इससे मुराद ये है कि माजी के अंदर, आने वाले कल के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर, यानी आने वाले कल के अंदर अगर किसी डेट में आप ऐड चलाना चाहते हैं तो आप प्लान करते हैं कि किस डेट को आप जो है ऐड चलाना चाहते हैं। तो आप प्लानर के थ्रू आप एक प्लान बना सकते हैं कि मैं आज से 10 दिन बाद जो है ऐड चलाना चाहता हूं, तो उसको यहां से आप शेड्यूल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, किसी भी टूल के अंदर आप मौजूद हैं, अगर आपको वापस होम पे आना है तो आपने होम के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आप अपने डैशबोर्ड के होम स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो हमने होम को देखा, नोटिफिकेशन को देखा, प्लानर को देखा। कंटेंट से क्या मुराद है? कंटेंट से मुराद ये है कि आप अपने फेसबुक पेज पे, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो रील है, चाहे वो पोस्ट है, जितना भी कंटेंट शेयर कर चुके हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द कंटेंट बटन। तो आपके सामने जो है ये सारी चीज़ें आपके कंटेंट के हवाले से नज़र आ जाएंगी कि अब तक क्या जो है शेयर हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको बताया है नया पेज है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। स्टोरीज़ हैं, ठीक है ना, फीड हैं, क्लिप्स हैं, जो चीज़ें भी आज तक आप अपने पेज पे शेयर कर चुके हैं वो यहाँ से शो जो है वो हो जाएंगी। इनसाइट आपको डिटेल प्रोवाइड करता है कि आपके पेज के ऊपर कितनी पोस्ट पे लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट्स किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग उसको अनफॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इनसाइट के अंदर आएंगे तो ये आपको जो है ओवरव्यू देगा कि आज तक आपकी परफॉर्मेंस क्या है ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद इनबॉक्स का बटन है। मैंने आपको बताया था कि आप इसके थ्रू इंस्टाग्राम को भी कवर कर सकते हैं, फेसबुक को भी कवर कर सकते हैं, मैंने मैसेंजर के थ्रू मैसेजेस आए हैं वो भी देख सकते हैं। तो वो ये देखें, जैसे ही हम इस मेटा बिजनेस सूट के इनबॉक्स की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे देखें ऑल मैसेजेस,
फिर मैसेंजर के थ्रू कोई मैसेजेस आए हुए तो आप उनको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ज़रिए आए हुए हैं, फेसबुक के कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई करना है आपने, इंस्टाग्राम के कमेंट्स हैं उनको आपने रिप्लाई करना है। तो यू डू एनीथिंग विद दिस डैशबोर्ड, आप इस डैशबोर्ड के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोनेटाइजेशन का बटन है। अगर आपका पेज इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है कि जो फेसबुक की रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर लेता है, तो आप फेसबुक के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मौजूद है। हमारा ये टॉपिक नहीं है, इस पे हम आगे चल के कोर्स बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक इतना ही कि अगर आपका पेज इस काबिल है तो आप फेसबुक के थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एड्स का है कि हमने एड्स को कैसे रन करना है। तो ये देखिए लास्ट में एक बटन यहाँ मौजूद है एड्स का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो डैशबोर्ड है इस वक्त आपके सामने है, यहाँ से हम क्रिएट ऐड करके अपनी ऐड को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी तक चूँकि डैशबोर्ड का सिर्फ इंट्रोडक्शन था तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लास्ट में आपके पास एडिट का बटन यहाँ मौजूद है, लेकिन इससे पहले आर टूल को हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फेसबुक ने अपने तमाम टूल्स को एक ही टूल के अंदर ऐड किया जिसको मेटा बिजनेस सूट का नाम दिया गया था। तो इसके अंदर वो तमाम उनके टूल्स जो है वो मौजूद हैं, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप देखें तो एडिट का बटन यहाँ पर मौजूद है। एडिट का मतलब है कि आप अपनी इस लिस्ट के अंदर जो यहाँ पे नज़र आ रही है इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ यहाँ कंटेंट का बटन ख़त्म कर दूँ, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। आप देखें यहाँ पर जो है यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। इनबॉक्स को मैंने ख़त्म किया, मोनेटाइजेशन को ख़त्म किया, ठीक है ना, इनसाइट को ख़त्म किया, प्लानर को ख़त्म किया, और मैं चाहता हूँ सिर्फ एड्स नज़र आएँ तो सिर्फ एड्स होंगी, ठीक है, बाकी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंटेंट भी नज़र आए तो ये देखिए क्लिक करने से वो यहाँ डिस्प्ले हो गया है। फिर इनबॉक्स भी नज़र आए, प्लानर भी नज़र आए, ठीक है, बिलिंग का ऑप्शन भी नज़र आए। और फिर इनको आप अरेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड नज़र आए, सबसे पहले इनबॉक्स नज़र आए, एड्स नज़र आए, ठीक है ना। मैं कहता हूँ प्लानर यहाँ आ जाए और बिलिंग का ऑप्शन जो है वो इससे भी ऊपर आ जाए। तो इसको जैसे ही आप सेव करेंगे आपका डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। होम नोटिफिकेशन, बिलिंग आ रही, इनबॉक्स आ रहा है, एड्स आ रहा है। तो जिस तरतीब से आपने बनाया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि फेसबुक के एड्स को प्रोफेशनल तरीके से चलाकर प्रोडक्टिव ऑडियंस तक आप एक्सेस ले सकें। हम ये कोशिश कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो हम एड्स को क्रिएट करना यहीं सीख लेते। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगली वीडियो के अंदर हम एड्स को चलाना सीखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।